नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त गौरव और आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेंट ऑफ में। दोस्तों, अगर आप न्यू डेंटल क्लिनिक का प्लान कर रहे हैं और उसके लिए आपको लोन की रिक्वायरमेंट है तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर लोन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, और आपको कहां से लोन मिल सकता है। तो उसके बारे में इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो दोस्तों, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप न्यू डेंटल क्लिनिक खोलने का प्लान कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि आपको EMI पे मिल जाए, तो देखिए सबसे बेस्ट जो तरीका है उसके लिए पहले तो आपको अपना डॉक्यूमेंटेशन रेडी करना होगा। तो डॉक्यूमेंटेशन रेडी करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, तो सर नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले आपको एक पैन कार्ड लगेगा, एक आधार कार्ड लगेगा, तीसरा बैंक स्टेटमेंट लगेगी, चौथा ITR लगेगी और पांचवा आपकी जो सिविल स्कोर होता है वो आपका 700 प्लस होना चाहिए, तभी आपको क्या कहते हैं कोई भी बैंक, ठीक है, बैंक आपको लोन कर पाएगी। ठीक है, दूसरा बैंक, अब बात करते हैं कि बैंक स्टेटमेंट। मैंने देखा कि मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स आपने इंटर्नशिप कहीं भी अगर क्या करते हैं जॉब करते हैं तो वो कैश में सैलरी लेते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप कैश में सैलरी लेंगे, ठीक है, तो आपको फ्यूचर में कभी भी कोई भी बैंक लोन नहीं देगी, क्योंकि जब तक आपके अकाउंट में ट्रांजेक्शन नहीं होगी तो आपकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी नहीं होगी। जब तक बैंक स्टेटमेंट अच्छी नहीं होगी तो फिर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट, मतलब कहीं भी डॉक्यूमेंट आपकी फुलफिल नहीं होगा, उससे आगे अकाउंट में बैलेंस नहीं होगा, तो कोई भी कंपनी आपको लोन नहीं प्रोवाइड करेगी। ठीक है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप अकाउंट में पेमेंट लेते हैं तो आपके पास चाहे 0 साल की जो ITR होती है वो चाहे 0 उस पर भरिए, तो आप ITR भरना भी आज से ही शुरू कर दीजिए। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ वो भी अगर आपकी ITR नहीं है तो एक काम और कर सकते हैं सिविल अच्छा करने के लिए। उसके लिए आप क्या कीजिए कि आपका जिस बैंक में भी अकाउंट है आप वहां से एक क्रेडिट कार्ड ले लीजिए और क्रेडिट कार्ड को जो भी यूज करना है, ठीक है, समझ से यूज कीजिए, क्योंकि मैं आपको वैसे रिकमेंड नहीं करता क्रेडिट कार्ड का, लेकिन अगर आपको सिविल अच्छी करनी तो इसके लिए बहुत अच्छा सोर्स है। लिमिटेड खर्च कीजिए और उसका टाइमली पेमेंट कीजिए, तो इससे आपका सिविल भी बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आपकी सिविल 700 प्लस होगी तो कोई भी बैंक आपको लोन दे देगी। ठीक है, अगर आप किसी भी लोकल डीलर से भी करते हैं तो वो भी आज के टाइम पे कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स में जैसे हम लोग भी हैं, अगर किसी को डॉक्यूमेंट लोन देते भी हैं तो हम भी ये चीजें देखते हैं कि उसकी बैंक में ट्रांजेक्शन कितना है, उसकी सिविल 700 प्लस है कि नहीं है, तो ये सारी चीजें देखते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान जरूर रखना है कि आपको अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड ये अपडेटेड रखना है। दूसरा बैंक स्टेटमेंट, अच्छे ट्रांजेक्शन कीजिए। आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो टाइमली पेमेंट कीजिए और सिविल स्कोर जितना अच्छा से अच्छा हो सके तो आपको कहते हैं कोई भी बैंक या कोई भी कंपनी वाला इजीली लोन दे सकता है। ठीक है, अब आपको न्यू सेटअप के लिए अगर लोन लेना है, ठीक है, तो अब उसके लिए क्या करना है। अगर कोई डीलर अपने एंड पे कर देता तो बहुत ही अच्छा है, अगर डीलर नहीं करता है तो फिर आप बैंक से अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी हो गए। अब उसके लिए क्या करना होता है लोन लेने के लिए, तो आप जिस भी कंपनी से या जिस डीलर से भी क्या कहते हैं सामान परचेज कर रहे हैं उससे एक कोटेशन लेनी होती है। कोटेशन लेने के बाद वो आपको बैंक में सबमिट करनी होती है। बैंक में सबमिट करने के बाद फिर बैंक वाले आपका अप्रूवल करके आपको बताते हैं। तो एक चीज का ध्यान रखना, आपको जितनी भी लोन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उससे ज्यादा की ही कोटेशन बनवाइए, क्योंकि अगर आपको 5 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है तो कम से कम 7-8 लाख रुपए की कोटेशन बनवाइए, क्योंकि उसका 80-90% ही अप्रूव होता है। ठीक है, तब जाके आपको उतना पैसा आपके हाथ में आएगा। ठीक है, तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। तो आपको बस अपने डीलर से कोटेशन लेना है, बैंक में सबमिट करना है विद डॉक्यूमेंट्स। आपका विद इन वीक टू 15 डेज आपका अप्रूवल आ जाएगा। अप्रूवल आने के पैसा कई बार ऐसा होता है कि आपके अकाउंट में आता है, कई बार होता है डीलर के अकाउंट में जाता है। तो वो चीज आप क्लियर कर लीजिए बैंक से और डीलर से भी कि अगर डीलर के पास आता है तो वो आपको सामान देगा, उसकी जरूर इनवॉइस जरूर ले लीजिए, क्योंकि वो इनवॉइस आपको बैंक में सबमिट करनी होती है। ठीक है, तब जाके वो वेरीफाई होती है। तो इस तरीके से पूरा जो बैंक का प्रोसेस होता है वो इस तरीके से होता है कि अगर डीलर के अकाउंट में पेमेंट आएगी वो आपको सामान देगा, इनवॉइस देगा, वो इनवॉइस आपको बैंक में सबमिट करनी होगी। तो इस तरीके से आप एक लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको क्लियर होगा क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन और बैंक से कैसे लोन लिया जाएगा। तो दोस्तों आई होप अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच।